गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा विश्व के 50 अमेजिंग फैक्ट्स जो आपके नॉलेज को गेन करने में मदद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नोकिया फिनलैंड का एक छोटा सा शहर का नाम है। नोकिया मोबाइल इसी शहर में बना था। इसी शहर के नाम पर नोकिया कंपनी का नाम रखा गया था। तो चलिए अगले फैक्ट्स की ओर। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन है। भारत की प्रथम महिला सांसद। तो चलिए अगले फैक्ट की तरफ। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाषाएं वर्णित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 भाषा वर्णित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को वर्णित किया गया है। तो आप नोटिस कर लें, 22 भाषा इसमें वर्णित की गई है। तो चलिए अगले फैक्ट की तरफ। चाहे कोई काम कितना भी कठिन क्यों न हो, जिद और दृढ़ विश्वास से उसे पूरा किया जा सकता है। तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। आपके अंदर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जिद होना चाहिए, आप कोई भी काम को कर सकते हैं। तो चलिए अगले फैक्ट की तरफ। सफलता की राह में गलतियों से ही अनुभव का निर्माण होता है। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन भी कहा था कि जो व्यक्ति गलती नहीं करता है वो कुछ नया नहीं सीख पाता है। इसलिए गलती से ही अनुभव का निर्माण होता है। तो गलती करें और उससे सीखें, गलती को दोहराएं नहीं। तो चलिए अगले फैक्ट्स की तरफ। अगले फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। अपने कार्य में इस तरह डूब जाओ कि सफलताओं के अलावा कुछ भी मंजूर ना हो, यानी कुछ भी नज़र ना आए। अपने काम में इस कदर डूब जाओ कि सफलताओं के नजर है ना अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। आप इस कदर उसमें डूब सकते हैं। तो चलिए अगले फैक्ट्स की तरफ। अगले फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं। अगर सफलता हासिल करना चाहते हो तो समय के महत्व को समझना पड़ेगा। यदि सफलता हासिल करना चाहते हो तो समय के महत्व को समझना पड़ेगा, क्योंकि समय ही सबसे महत्वपूर्ण है और मूल्यवान है। समय से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो समय के कदर करो। समय के कदर करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। अगले फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। दुनिया की ज़्यादातर महत्वपूर्ण चीज़ें उन लोगों के द्वारा की गई है जो उम्मीद न होने के बावजूद भी अपने प्रयास में लगे रहें और अपने मकसद पे, अपने मंजिल पर, अपने गोल पर वो पहुंच गए। तो आप भी पहुंच सकते हैं, बेशक आपका प्रयास जारी रहना चाहिए। तो आप किसी भी काम को करते ही प्रयास जारी रखें। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। अगले फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो रास्ता निकाल ही लेंगे, वरना न करने के तो हजारों बहाने होते हैं ना। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं रास्ता, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप बहाना डेफिनेटली ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों बहाना ना बनाएं और अपने मंजिल पर लगे रहें और रास्ता निकालने कोई भी काम को आप कर सकते हैं। आपके अंदर में जिद होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो चलिए अगले फैक्ट की तरफ। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। ये कहना है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के। बिल्कुल 100% ये बात सत्य है कि शब्द ही एक ऐसा चीज़ है। तो शब्द सोच समझ के बोलें। तो चलिए अगले फैक्ट की तरफ। अगले फैक्ट कुछ इस प्रकार है। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो तब तक मेहनत करो जब तक वह आपकी ना हो जाए। यदि किसी चीज़ को, अक्षय कुमार का कहना है, अगर किसी चीज़ को आप दिल से चाहते हो तो मेहनत करो जब तक कि वो आपकी ना हो जाए। ये अक्षय कुमार के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। संघर्ष थकाता जरूर है लेकिन हमें सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। ये अक्षय कुमार का कहना है। संघर्ष थकाता जरूर है लेकिन अंदर से मजबूत भी बनाता है। तो संघर्ष करने में पीछे न हटे, संघर्ष खूब करें। संघर्ष में कुछ देर के लिए थकावट होती है। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। अगले फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि जीना आपको आ गया है। ये भी फैक्ट्स अक्षय कुमार का कहना है कि जब दर्द और कड़वी बोली जब आपको मीठी लगने लगेगी तब आप समझ लीजिए कि आपको इस दुनिया में जीना आ गया है। ये भी फैक्ट्स अक्षय कुमार का ही कहना है, क्योंकि अक्षय कुमार एक कराटेदार है और फिल्म एक्टर भी है। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। और अगले फैक्ट्स भी अक्षय कुमार से ही रिलेटेड है।
उड़ान भरी चीज होती है, रोज उड़ो पर शाम को रोज नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही होते हैं। ज्ञान में पूंजी लगाने से सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। ज्ञान में पूंजी लगाने से सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो आप ज्ञान में पूंजी लगा सकते हैं, नए नए बुक पढ़ सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं, टीवी पर न्यूज़ देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो अच्छी वीडियो देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छी चीज़ देखें। तो चलिए दोस्तों, अगले फैक्ट स्वामी विवेकानंद जी का है। जो हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं है, वो व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त होते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि जो हमेशा कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो वो बिजी नहीं होता है, वो होता है अस्त व्यस्त, यानी इधर उधर इर्द गिर्द वाले कचरे की तरह वो फेंका हुआ होता है। तो आप इस तरह की बहानेबाजी ना करें और काम को अच्छी तरह से करें। तो चलिए दोस्तों, अगले फैक्ट्स की तरफ। और अगले फैक्ट्स आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। खुद का है ना शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। खुद का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अपने आप, क्योंकि सेल्फ स्टडी 10 गुरु के बराबर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले फैक्ट्स की तरफ। अगले फैक्ट्स कुछ थोड़ा जोकिंग है। इसमें दिया गया है कि स्मार्ट वर्क करना सीखना चाहिए। आप खींचने से कोई सी चीज़ को आगे नहीं देखिए, देख ले नीचे चित्र में जो दिखाई दे रहा है, ये बच्चे हैं, ये क्या कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। ये हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। हार्ड वर्क तो ऊपर वाले चित्र में दिखाई दे रहा है ना, नीचे वाले चित्र में ये स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ये स्वयं अपने आप जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगले फैक्ट्स की तरफ। और अगले फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। रविवार की छुट्टी सन 1843 से आरंभ हुई थी, सबसे पहली बार। इससे पहले छुट्टी रविवार को भी नहीं होती थी। तो रविवार की छुट्टी सन 1843 से, तो रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी से आरंभ हुई थी, सबसे पहली बार। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। 1843 के बाद छुट्टी प्रारंभ हुई है, तब से प्रत्येक सप्ताह को इतवार रविवार को दिन छुट्टी दिया जाता है। स्कूल हो या सरकारी कोई भी दफ्तर हो, उसमें सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है। तो चलिए दोस्तों, अगले फैक्ट्स की तरफ। और अगले फैक्ट्स आपके स्क्रीन पर उपस्थित हो रहे हैं। अगले फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। 99% लोग क्यों सफल नहीं होते, इसका कारण बताया गया है। 99% लोग क्यों सफल होते हैं, वो कभी भी प्लान नहीं करते। पहला दिया है, वो गलत जगह फोकस करते हैं। तीसरी बात बताया है, वो बिजनेस में कभी इंटरेस्ट नहीं रखते। चौथी बात बताया है, वो बहुत आलसी होते हैं। इसके कारण जो है वो सफल नहीं हो पाते। 99% लोग जो है सफल नहीं हो पाते हैं, वो क्योंकि सही तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं, गलत चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले फैक्ट्स की तरफ। अगले फैक्ट्स इस प्रकार है। सफलता कैसे मिलेगी, तो इसमें बताया गया है, आपका इंटरेस्ट पहचानो। सबसे पहले जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट, उसी चीज़ को करो। आपका व्हाई क्लियर करो, क्यों इसको क्लियर करो, आप है ना क्यों करना चाहते हैं, पहले इसको क्लियर करो। तीसरी बात बताया है, उस बारे में नॉलेज लो और उस बारे में नॉलेज हासिल करो जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं। चौथी बात बताया है, प्लान करो। पांचवी बात बताया है, आपको जो सही लगता है उसमें आगे बढ़ो। छठी बात बताया, तब तक रुको नहीं जब तक आपको सफलता प्राप्त न हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अगले फैक्ट्स की तरफ। और अगले फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। मिस्टर बीन बेहतर टीवी शो से इन्हें निकाल दिया गया था, क्योंकि इसका जो आवाज़ था ना वो सही नहीं था। तब इन्होंने क्या किया पता है, फिर इन्होंने खुद को है ना खुद अपना एक शो स्टार्ट किया जिसका नाम था मिस्टर बीन, जो पूरी दुनिया में कामयाब हुआ। इसकी आवाज़ की वजह से इसको निकाल दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, अगले फैक्ट्स एपीजे अब्दुल कलाम के हैं। एक अच्छी बुक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होती है। जो अभी इस दुनिया में अच्छा दोस्त तो मिलता नहीं है, तो आप बुक को ही अच्छा दोस्त बना सकते हैं मेरी राय से। तो चलिए दोस्तों, अगले फैक्ट्स की तरफ। और अगले फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें केमिकल रिएक्शन होता है जो चोट लगने पर होता है। जिस प्रकार चोट लगने पर रिएक्शन होता है ना, उसी प्रकार कोई अगर व्यक्ति इग्नोर करता है, उसी प्रकार हार्ट में रिएक्शन होता है जिस प्रकार की चोट लगता है। तो चलिए दोस्तों, अगले फैक्ट्स की तरफ। और अगले फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। अगले फैक्ट्स हैं, अगर आपके अंदर किसी को माफ़ कर देने का गुण हो तो यह आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। तो आप अगर कोई गलती करता है तो उसको आप सॉरी बोल दें, ठीक है, क्षमा कर दें, तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। गुस्सा करने से क्या होता है, हेल्थ
के लिए हानिकारक होता है। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ जो क्रिकेट से रिलेटेड है। आईपीएल 2014 के मैच में अंपायर ने जब किरण पोलार्ड को शांत रहने की सलाह दी थी तो किरण पोलार्ड ने अपने मुंह पर टेप बांध लिया था, क्योंकि वो फील्ड पे ज़्यादा बकबक करता था, इसलिए सलाह दिया था एम्पायर कि आप थोड़ा शांत रहें, तो ये अपने मुंह पर टेप ही लगा लिया था। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ जो उसेन बोल्ट से रिलेटेड है, जो दुनिया का सबसे है ना तेज़ धावक है। उसेन बोल्ट ने 100 मीटर की दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ा था, तब उनके जूते की डोर खुली हुई थी। सोचने वाली बात है, उसकी जूती का डोर जो है, जूते का डोर वो खुली हुई थी जब 100 मीटर दौड़ का वो रिकॉर्ड तोड़ा था। तो उस समय उसके जूते का जो डोर होता है वो खुला हुआ था, उसके बावजूद भी वो प्रथम स्थान लाया। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स है गदर फिल्म से रिलेटेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया आपके लिए। सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा पंजाब में इतनी हिट हुई थी कि पब्लिक डिमांड के वजह से थिएटर सुबह 6 बजे से खुलना स्टार्ट हो गया था। गदर फिल्म इतना हिट हुआ था कि पंजाब में डिमांड आदमी करने लगा था। जो शो 12 बजे चलता था उसको 6 बजे सुबह से स्टार्ट कर दिया था। गदर फिल्म इतना हिट हुआ था कि। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ, और अगले फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर अमेरिकी सिंगर लोरेन जिरी के हैं। उन्हें 31.7 मिलियन लोग फॉलो करते हैं किए हैं। ये टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इनके हैं। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ, और अगले फैक्ट्स आपके स्क्रीन पर उपस्थित हो रहे हैं। और अगले फैक्ट्स कुछ आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। यदि आप कोई बात छिपाना चाहते हैं तो किसी एक इंसान को भी मत बताओ, क्योंकि जब आप खुद उसे अपने तक नहीं रख सकते तो किसी दूसरे से आप उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। यदि आप खुद अपने आप को नहीं रख सकते हैं कोई बात छुपा के, दूसरे को भी वो बात मत बताइए, नहीं तो वो बात फैल जाएगा। क्योंकि आप खुद नहीं रख सकते हैं, दूसरा वो बात क्या रखेगा। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। जो माँ बाप ज़्यादा सख्त होते हैं उनके बच्चे डरपोक और चापलूसी होते हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट है। जो माँ बाप बहुत सख्त होते हैं उसके बच्चे जो होता है डरपोक होते हैं और चापलूसी करते हैं उसके बच्चे। ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। अगले फैक्ट्स इस प्रकार हैं। दवाई लेने के बाद अंगूर खाने से आपकी मौत भी हो सकता है। तो ध्यान रखें, दवाई खाने के बाद अंगूर ना खाएं, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपके पेट में रिएक्शन हो सकता है, केमिकल रिएक्शन, और इससे आपकी मौत भी हो सकता है। तो दवाई खाने के बाद अंगूर ना खाएं, ये ध्यान रखें। अच्छी बात इस चैनल पर आपको सुनते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगले फैक्ट्स की तरफ। अगले फैक्ट्स इस प्रकार हैं। 16 दिसंबर 1811 को इतना तेज भूकंप आया था कि मिसिसिपी नदी उल्टी बहने लगी थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इतना तेज भूकंप आया था कि नदी जो है उल्टी बहने लगी थी। उल्टा नदी धारा जो है उल्टी चलने लगी थी। इतना तेज भूकंप आया था 16 दिसंबर 1811 ईस्वी को। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। और अगले फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। दुनिया की सबसे कम उम्र की दादी 17 साल की उम्र में बनी थी। 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की दादी बनी थी। बहुत ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें। तो अगले फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। पनामा नहर को बनाने में एक्सीडेंट और हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पनामा नहर को बनाने में 5000 से ज़्यादा लोग की मौत हुई थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पनामा नहर के सीन है, उसमें जहाज चलती है पनामा नहर में। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। और अगले फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। बांग्लादेश के ढाका में एक ताजमहल है जो कि शाहजहां के ताजमहल के कॉपी है। जस्ट आगरा के जो ताजमहल देख सकते हैं वैसा ही ढाका में है, बांग्लादेश के ढाका में बनाया गया है, जो इसको फोटोकॉपी भी आप कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। अगले फैक्ट्स के लिए, आप जिस तरह के गाने सुनते हैं उसी तरह से आप दुनिया को देखते हैं। तो आप गाने सुने, अच्छे गाने सुने, खराब गाने से दूर रहें, भोजपुरी गाना से दूर रहें, क्योंकि इसमें साइंटिफिक बताया गया है कि आप जिस तरह के गाना सुनते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से आपका दुनिया नजर आता है। तो गाना आप अच्छा सुने, कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम के गाना सुने,
भोजपुरी गाना से दूर रहें। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है। किताबों की सबसे पुरानी दुकान पोर्टुगल में है। ये विश्व की सबसे पुरानी दुकान है, पोर्टुगल में है, सबसे पुरानी दुकान है किताबें की। तो किताब आप अच्छे अच्छे किताब पढ़ें, किसी भी दुकान से आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। रोज मैगजीन पढ़ें, टीवी देखें, उस पर न्यूज़ सुने, तो आप इससे क्या होगा, आपका नॉलेज गेन होगा। यूट्यूब पर ऐसे वैसे वीडियो ना देखें जिससे आपका माइंड इंक्रीज हो। अच्छी अच्छी वीडियो देखें, नॉलेजेबल वीडियो देखें। मेरे चैनल पर भी नॉलेज वीडियो उपलब्ध होते रहते हैं। चलिए अगले फैक्ट्स तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द हैं, जिन्हें लिखने में कुल 254 पेन निब्स का इस्तेमाल हुआ था और 6 महीने का समय भी लगा था इसे लिखने में। तो चलिए दोस्तों नए फैक्ट्स की तरफ, और नए फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर उपस्थित हो रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए अगले फैक्ट्स की तरफ। मुंबई के रहने वाली 12 वर्षीय मरियम आसिफ सिद्दीकी ने इस्कॉन द्वारा आयोजित भागवत गीता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मरियम बताती है कि भागवत गीता को पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे हाथ से लिखा गया है, न कि मशीन से। तो ये आप फैक्ट्स याद रख लें। भारतीय संविधान हाथ से लिखा गया है, न कि मशीन से। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ, और अगले फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर उपस्थित हो रहे हैं। और अगले फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान के इस पूरे कार्य पर लगभग 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 6 उस समय की बात है, 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे पूरे कार्य पर। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। अगले फैक्ट्स इस प्रकार है। झंडे में अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। झंडे में जो आप देख सकते हैं अशोक चक्र, जिसमें कि 24 तिल्लियाँ होते हैं, ये भीमराव अंबेडकर के सुझाव है। उन्होंने ही ये चक्र लगाया था। चक्र प्रगति का प्रतीक है। चक्र से हमको यह सीख मिलता है कि इंसान को हमेशा प्रगति करते रहना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य प्रगति करता है, पृथ्वी करता है, पानी प्रगति करता है। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। भारतीय संविधान की असली कॉपी संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में रखी गई है। हीलियम के बॉक्स में रखी गई है ओरिजिनल कॉपी। संसद भवन के संसद में ही रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों संसद के ओरिजिनल कॉपी रखे गए हैं, हीलियम के बॉक्स में रखे गई है उसको। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। और अगले फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। आप बैटरी को 6 इंच की हाइट से गिरा कर देखिए। बैटरी अगर एक बार उछलती है तब यह ठीक हालत में है। अगर वह ज़्यादा बार उछलती है तो यह खराब हो चुकी है, यह एक खराब होने वाली है या खराब होने वाली है। तो आप ये चेक कर सकते हैं। मोबाइल की बैटरी खोलें ऊपर, उसके बाद जो है आप 6 इंच से गिरा है। अगर एक बार उछलेगा तो समझिए ठीक है, अगर बार बार उछलेगा तो समझिए खराब हालत में है। तो चलिए अगले फैक्ट्स की तरफ। ब्लू व्हेल की जीभ का वजन लगभग एक हाथी के बराबर होता है। ब्लू व्हेल मछली जो है, जो समुद्र में होते हैं, उसका अगर जीभ काटा जाए तो एक हाथी के बराबर होता है, वजन के बराबर होता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए हैं, आप अच्छी तरह से याद कर लें। ब्लू व्हेल के जीभ का वजन एक हाथी के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, थोड़ा कम या बेस हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। और अगले फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। पैदा हुए पांडा का वजन एक चाय के कप से भी कम होता है, लेकिन बड़ा होने पर इसका वजन 70 से 100 किलोग्राम का हो जाता है। ये इमेजिंग फैक्ट्स आपके लिए हैं, याद कर लें। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। और अगले फैक्ट्स आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। धरती पर सिर्फ चिड़िया का बोझ 1 बिलियन टन से भी ज़्यादा है। याद कर ले, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। धरती पर सिर्फ चींटियों का बोझ 1 बिलियन टन से भी ज़्यादा है। याद कर ले, सभी चींटी यदि मिला के वजन किया जाए तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। बोम्सलैंड नाम का एक सांप काटने पर, अगर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके पूरे शरीर से जो है, जितना भी छिद्र है पूरे शरीर में, सभी छिद्र से लहू यानी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है इस सांप को काटने से। बोम्सलैंड सांप को काटने से
अगर किसी व्यक्ति को काटता है तो शरीर के जितने भी अंग यानी शरीर के हिस्से हैं उसमें जितने भी छिद्र हैं सभी छिद्र से कुछ ना कुछ खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट्स की तरफ। हाइना इज एन एनिमल दैट किल्स ए लाइन फॉर फूड। हाइना एक ऐसा जानवर है जो वो लाइन को मार के खाते हैं, जबकि लाइन सभी जानवर को मारते हैं, लेकिन हाइना जो है वो अपना भोजन जो बनाते हैं लाइन को मार के। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ। खाने को मुंह से पेट तक पहुंचने में केवल 7 सेकंड लगते हैं। कोई भी खाना अगर मुंह में रखते हैं, अगर उसको पेट अंदर तक जाना है, स्थिर होना है, तो उसको 7 सेकंड का समय लगेगा। तो जय हिंद दोस्तों। अब इससे आगे आपको नेचर वाला वीडियो है, इसमें नेचर आप देख सकते हैं, प्रकृति का अच्छे अच्छे सीन आएंगे 3-3 सेकंड के बाद। नेचर का देख सकते हैं आप कितना अच्छा लुक है, तो आप देख सकते हैं, आप इस प्रकार देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।